तो पिछले 24 घंटे में देश दुनिया में क्या हुआ उन सबको जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो अजिंक्य रहाणे ने रणजी ट्रॉफी के अंदर 159 रन लगा दिया और सिलेक्टर्स को एक बहुत तगड़ा स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना था कि एज एक सिलेक्शन का फैक्टर नहीं होना चाहिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और रहाणे का मानना भी है कि ऑस्ट्रेलिया दौर में उनकी जरूरत थी क्योंकि इस बार ऑस्ट्रेलिया दौर में इंडिया हार कर आ रही है, और उनका मानना है कि ऑस्ट्रेलिया टूर में एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ना कि यंग टीम की। और अजिंक्य रहाणे को इंडियन टेस्ट सेटअप से बहुत दूर रखा जा रहा है कुछ समय से, एंड ऐसा मानो को कभी टेस्ट टीम में थे ही नहीं। और बीसीसीआई का कहना है कि अगर तुम डोमेस्टिक खेलते रहो तुम लोग तुम्हें वहां से वापस सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अजिंक्य रहाणे पिछले 4-5 साल से लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ से एक दोगलापन दिख सकता है बीसीसीआई या सिलेक्टर्स के द्वारा कि वो सिर्फ अपने फेवरेट खिलाड़ियों को चूज कर रहे हैं रादर ओवर एक्सपीरियंस एंड जो पैशनेट प्लेयर्स हैं। अब बात करते हैं बिहार इलेक्शन के बारे में। तो इंडिया ब्लॉक के एलआई सीपीआई ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बिहार में बन जाती तो वो वक्फ बोर्ड एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे बिहार के अंदर। और ये स्टैंड तेजस्वी यादव के स्टैंड से मैच करता है जब उन्होंने कहा था कि वो वक्फ बोर्ड के बिल को डस्टबिन में फेंक देंगे। और उस पार्टी ने बिहार के लिकर बैन के ऊपर भी पार्शियल कहा और क्रिटिकल रिव्यू का प्रॉमिस किया है अगर उनकी सरकार आ जाती है तो। उसी पार्टी ने कहा कि वो माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे और वक्फ बोर्ड को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे और कम्युनल हार्मनी भी मेंटेन करेंगे। उन्होंने बीजेपी और जेडीयू के 20 साल के गवर्नेंस को खत्म करने का बात किया है। उन्होंने गरीब परिवार को जमीन देने तक का भी वादा किया है और उन्होंने बहुत सारे फ्रीबीज को भी अनाउंस किया है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हर घर में पानी पहुंचाएंगे फ्री के अंडर एंड सो ऑन सो। अब बात करते हैं यूएस कैसे इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड के पीछे पड़ा है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट इंडिया के खिलाफ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यूएस इंडिया के साथ अपनी डीप और हिस्टोरिक पार्टनरशिप को मेंटेन करेगा और उन्होंने कहा कि फॉरेन पॉलिसीज को बहुत ज्यादा प्रैग्मेटिक और मैच्योर होना चाहिए ताकि वो हर कंट्री के हिसाब से एडजस्ट कर सके। एंड यूएस पाकिस्तान के साथ भी काउंटर टेररिस्ट कोऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रहा है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है उनके साथ। और रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो झमेला हुआ तो उसके बाद यूएस कोशिश कर रहा है दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करने का और इंडिया के ऊपर रशियन ऑयल ना खरीदने का दबाव डाला जा रहा है और इसी के चलते यूएस ने इंडिया पे सैंक्शंस भी लगाए हैं। और थोड़ा दोगलापन देखने की बात है कि यूएस ने इंडिया पे 50% सैंक्शंस लगाए, वहीं पे पाकिस्तान पे सिर्फ 19% सैंक्शंस लगाए हैं। उस पाकिस्तान पे लगाया है जो यूएस में जाके हमला कर चुका है। 9/11 का अटैक पाकिस्तान ने ही किया था यूएस के ऊपर। कोई दुनिया में टेररिस्ट फैला रहा है पाकिस्तान, तब भी उसके ऊपर सिर्फ 19% का टैरिफ लगाया जाता है एंड यहीं पर यूएस के पॉलिसीज का डिफरेंस दिखता है। अब बात करते हैं यूएस और चाइना ट्रेड के बारे में। पहले यूएस ने चाइना के ऊपर 100% का टैरिफ लगाया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो टैरिफ अभी लगने वाला नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में इस हफ्ते कुछ मीटिंग हुई थी एंड उसके बाद कुछ ट्रेड डील्स को फाइनलाइज किया गया है, जिसमें वापस टिकटॉक को यूएस में ऑपरेशन करने का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। वहीं पर ये चाइना अपने रेयर अर्थ मेटल्स का जो रेस्ट्रिक्शन लगाया था उसको हटा देगा, लेकिन 1 साल के लिए हटाएगा, बाद लंबे समय के लिए हटाया नहीं। और जो 100% टैरिफ लगाया गया था यूएस द्वारा वो प्रोबेबली इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है और दोनों ही देश ट्रेड वॉर्स को और एक्सेलेरेट नहीं कर रहे हैं और शांति से ही अपना ट्रेड्स को फाइनलाइज कर रहे हैं। अब बात करते हैं अल्कोहल कितना ज्यादा सेल हुआ इस फेस्टिव सीजन। इस सीजन अल्कोहल का डिमांड कुछ ज्यादा ही दिखा है इंडियन मार्केट में। अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में सेल्स में 10 से 20% तक बढ़त देखने को मिल सकता है। प्रीमियम विस्कीज, रम और जिन का डिमांड कुछ ज्यादा ही दिखा है इस बार अर्बन एरियाज में और बिग सिटीज जैसे दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, मुंबई, हैदराबाद में ये डिमांड और भी ज्यादा देखने को मिला है। और इस बार तेलंगाना में दशहरा के 2 दिन के अंदर अंदर 1000 करोड़ से ज्यादा वाइन का सेल हुआ है। कोलकाता में दुर्गा पूजा के अंदर अंदर इस वाइन के सेल्स का ग्रोथ 15 से 20% तक बढ़ गया और इसी पूरी इंडस्ट्री ने पिछले साल सरकार को 3.5 लाख करोड़ का टैक्स पे किया है। इस साल शायद वो और टैक्स पे करे एंड पिछले कुछ सालों में वाइन्स की डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।